हेलो दोस्तों, मैं रमन, मैथ्स बाय रमन चैनल पर आप लोगों का स्वागत। आज इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज नंबर 7.6, ठीक है, 7.5 क्लियर हो चुका है। 7.6 एक स्पेशल क्वालिटी का खंडशः समाकलन इंटीग्रल बाय पार्ट्स, इसको करना है। जैसे कि इसमें विशेष कुछ नहीं है, बस हमको u इंटू भी का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है ना। जैसे अगर कोई समाकलन है तो दो फंक्शनों का गुणनफल का इंटीग्रेशन करना है। जैसे इंटीग्रेशन u इंटू वी dx अगर लिखा हुआ है तो इसी का समाकलन करना है, u इंटू वी। एक चीज़ इसमें समझिएगा कि कभी भी u का इंटीग्रेशन नहीं होता है, दो बार इंटीग्रेशन होगा लेकिन v का होगा, ठीक है ना। जैसे इसका फॉर्मूला बनता है u इंटीग्रेशन v dx माइनस du अपॉन dx, ठीक है ना। इंटीग्रेशन v dx और साथ में एक बार और इसका इंटीग्रेशन होगा dx, यही फॉर्मूला बनता है। इंटीग्रेशन u इंटू वी का u इंटीग्रेशन v dx माइनस होल इंटीग्रेशन अवकलन है किसका, u का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर उसके बाद v का समाकलन करेंगे और इसका होल इंटीग्रेशन कर लेंगे एक बार, ठीक है ना, दोनों का। तो यहाँ से ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला के आधार पर हम यहाँ से अगर दो फंक्शन साथ में आएगा तो हमको ये नहीं पता चलता है कि हम किसको u ले किसको v ले। इसके लिए आपका एक फॉर्मूला तैयार कर लेते हैं। u को हम फर्स्ट फंक्शन समझते हैं और v को हम सेकंड फंक्शन समझते हैं, ठीक है ना। u को हम फर्स्ट फंक्शन समझते हैं और v को हम सेकंड फंक्शन समझते हैं। तो यहाँ से आपका आ जाएगा फर्स्ट इंटू सेकंड dx अगर है तो ये बनेगा u मतलब फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड dx आ जाएगा, लगा दिए हैं, माइनस होल इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ठीक है, इंटीग्रेशन सेकंड का डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन सेकंड का इंटीग्रेशन, और यहाँ से इंटीग्रेशन साइन लगा हुआ है तो टोटल का इंटीग्रेशन। यही है मेन मैटर, ठीक है ना। कभी भी फर्स्ट वाले का हम इंटीग्रेशन नहीं निकालते हैं, फर्स्ट वाला का एक बार सेम रहता है और दूसरा बार उसका क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, ठीक है ना। अब बात ये है कि हमको समझना है कि किस फंक्शन को हम प्रथम फंक्शन समझे और किसको हम दूसरा फंक्शन समझे। तो ये हमारा चलता है किसके अनुसार, जैसे समझने के लिए हम लोग समझ लेते हैं एक ट्रिक के मेथड से। ट्रिक क्या है, आईलेट। ट्रिक क्या है, आईलेट। इसी के सीक्वेंस में चलेगा, जो पहले आया है वो उसको हम फर्स्ट मानेंगे और जो बाद में आया है उसको हम सेकंड मानेंगे। जैसे कि इस 5 तरह के फंक्शन है, 5 तरह के फंक्शन में कौन कौन फंक्शन है सो देखिए। पहला है आई मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है कि कहीं पे आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स। तो इस तरह के फंक्शन को हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत रखते हैं। दूसरा आ जाएगा एल बोले तो लॉग फंक्शन, जैसे लॉग एक्स। ए बोले तो एल्जेब्रिक, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, परिमेय फलन, ठीक है ना। जैसे आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3, इस तरह का जो भी फंक्शन आएगा वो अलजेब्रिक के अंतर्गत आएगा। टी बोले तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक
ट्रिग्नोमेट्रिक, जैसे कि साइन एक्स आ जाएगा, कॉस एक्स आ जाएगा, एट एक्स्ट्रा। और ई बोले तो एक्सपोनेंशियल, ई बोले तो एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल मतलब e के पावर x या a टू द पावर x, इस तरह का फंक्शन जो आएगा वो हमारा। तो इसके सीक्वेंस में चलेंगे, अगर हम इसके आधार पे चले, आइलेट के आधार पर, तो कहीं पे हमको किसी फंक्शन में दो फंक्शन मिल जाए, त्रिकोणमितीय फंक्शन मिल जाए और फिर लॉग फंक्शन मिल जाए, त्रिकोणमितीय फंक्शन और लॉग फंक्शन का गुणांक रहेगा, तो वहाँ पे क्या करेंगे, लॉग को फर्स्ट समझेंगे और त्रिकोणमिति को सेकंड समझेंगे। क्लियर है ना? तो इसी के अकॉर्डिंग चलता है। हम एग्जाम्पल पे आते हैं, वहाँ से क्लियर होगा। ठीक है ना? देख लीजिए इसको कि एक बार और फार्मूला को लिख लेते हैं हम। क्या है कि अगर इंटीग्रेशन फर्स्ट इंटू सेकेंड है, ठीक है ना, फर्स्ट इंटू सेकेंड है, साथ में क्या लगा हुआ है, dx लगा हुआ है, तो इसका अगर हम समाकलन करें तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकेंड dx, ठीक है, माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकेंड dx और इसका होल dx। बस यही है आपका फॉर्मूला। ठीक है ना, u इंटू वी का या फर्स्ट इंटू सेकेंड का। ठीक है ना, इस पर हम एक एग्जाम्पल करते हैं हम लोग। क्या है एग्जाम्पल है हमारा, आपको इंटीग्रेशन करना है x इंटू ई टू द पावर x का। ठीक है ना, x इंटू ई टू द पावर x का। तो यहाँ देखिए कि आइलेट के अनुसार, अगर हम आइलेट के अनुसार चले, ठीक है, तो जो लास्ट में आ रहा है वो सेकंड जाएगा, जो फर्स्ट में आ रहा है वो फर्स्ट जाएगा। जैसे कि फर्स्ट से सेकंड हम इधर की तरफ चलते हैं, तो जो पहले मिल जाए, x हमारा क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है, बहुपद फंक्शन है ना। तो हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि लेट x बराबर है क्या, फर्स्ट, चाहे u, x बराबर क्या है, u है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा क्या आएगा, सेकंड आएगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या आएगा, हमेशा सेकंड आएगा। ठीक है ना, तो e टू द पावर x को क्या समझ लेते हैं, v समझ लेते हैं। ठीक है, अब हम फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर इंटीग्रेशन निकालना होता है u इंटू वी का, तो हम लोग क्या निकालते हैं, हम लोग करते हैं कि u इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ u और इंटीग्रेशन वी डी एक्स और इसका होल डी एक्स। इतना ही करना है हमको। तो इसको मान लेते हैं कि i बराबर है, तो यहाँ से चलेगा i बराबर इंटीग्रेशन x ई टू द पावर x dx बराबर हो जाएगा यहाँ से है फॉर्मूला, ये है हमारा फॉर्मूला। ठीक, u बोले तो x इंटीग्रेशन ई टू द पावर x dx माइनस डिफरेंशिएशन किसका, x के सापेक्ष, और फिर इंटीग्रेशन किसका, ई टू द पावर x का और इसका होल dx। सोल्व कीजिए, ई टू द पावर x का ई टू द पावर x ही होता है, तो x इंटू ई टू द पावर x, ठीक है, माइनस dx बटा dx कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और फिर इंटीग्रेशन किसका, ई टू द पावर x का, तो ई टू द पावर x ही होगा, और फिर इसका क्या, dx। ठीक है ना। अब देखिए एक बार इंटीग्रेशन और करना है, तो ये चल रहा है x ई टू द पावर x माइनस 1 में ई टू द पावर x से गुना करेंगे तो ई टू द पावर x होगा, और ई टू द पावर x का इंटीग्रेशन ई टू द पावर x, और प्लस में क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, ई टू द पावर x इसमें से कॉमन है, तो ई टू द पावर x कॉमन लिए तो क्या बचा, x माइनस का 1 और प्लस में क्या, c। ये बस 3 लाइन से 4 लाइन में आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत। एग्जाम्पल नंबर 17,
क्वेश्चन कह रहा है कि x cos x का इंटीग्रेशन करना है, तो बस पुराना तरीका आइलेट के अकॉर्डिंग आएंगे, अकॉर्डिंग टू आइलेट, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू आइलेट। अब देखिए कि इसमें हमारा एक त्रिकोणमितीय फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, और ये हमारा क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है। तो यहाँ पर देखिए कि अलजेब्रिक एक में पहले आता है, त्रिकोणमिति से आता है ना, तो यहाँ पर हम समझेंगे लेट x बराबर है u और cos x बराबर है v, cos x बराबर है v। तो इंटीग्रेशन अगर u इंटू वी का किया जाए तो क्या बनेगा, u इंटीग्रेशन v dx माइनस होल इंटीग्रेशन du अपॉन dx इंटीग्रेशन v dx और फिर एक बार होल इंटीग्रेशन, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, मान को रखिए इंटीग्रेशन x cos x dx, ठीक है ना। इसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो x पहला वाला है, तो पहला वाला एज इट इज रहेगा, मतलब u, फिर डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा, इंटीग्रेशन cos x का होगा, cos x का माइनस इंटीग्रेशन से पहले क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है किसका, x का, जो पहला वाला है उसको, फिर इंटीग्रेशन किसको करना है, दूसरा वाला का, cos x dx और फिर होल इंटीग्रेशन, ठीक है ना। एक स्टेप और, ये u तो u ही रहेगा, सॉरी u तो हम x को माने थे ना, सॉरी यहाँ पे x आ जाएगा, x और cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, नॉर्मल सा होता है, sin x होता है ना कि नहीं होता है, sin x माइनस x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ से cos x का इंटीग्रेशन निकाले थे तो वो क्या बनेगा, बना था sin x बना, ठीक ना, फिर क्या dx। अब यहाँ पे फाइनल आंसर आ जाएगा। इसकी बात करें तो x sin x चल रहा है माइनस, अब इंटीग्रेशन फिर sin x का क्या हो जाएगा, माइनस cos x माइनस cos x और प्लस में क्या c, ठीक ना। तो ये बन रहा है x sin x प्लस cos x और प्लस में क्या c, फाइनल आंसर ये है हमारा, ठीक ना। एग्जाम्पल नंबर 18, इंटीग्रेशन करना है किसका, log x का। नॉर्मली log x का इंटीग्रेशन होता नहीं है, क्या करते हैं इसको भी हम u इंटू वी के मदद से ही निकालते हैं, ठीक है ना, u इंटू वी। अब यहाँ पे log x सिंपल दिख रहा है, इसमें तो कोई u इंटू वी नहीं है। यहाँ पर कोई भी संख्या अगर किसी से गुना नहीं है तो एक से तो गुना है, और अगर कोई संख्या एक से गुना है तो log x को हम नहीं लिख सकते हैं, एक गुना के log x लिख सकते हैं ना, एक गुना log x लिखने से हमको मदद मिल जाएगा, और एक किसी भी संख्या का पावर 0 1 मिलता है ना हमको, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा। अब देखिए कि एक हमारा अलजेब्रिक फंक्शन और एक हमारा लॉग फंक्शन, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1 गुना के log x, 1 गुना के क्या log x dx। अब हमारा यहाँ से आइलेट के अनुसार ये हमारा क्या हो गया, log हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया u, और एक हमारा क्या हो गया, सेकंड फंक्शन हो गया v, हो गया कि नहीं हो गया। आइलेट के अकॉर्डिंग अगर आइलेट से चले, यहाँ पे देखिएगा आइलेट, तो देखिए कि log फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन से पहले आया है ना, तो जो पहले आया है वो हमारा u होता है, जो बाद में आता है वो हमारा v होता है। तो अलजेब्रिक बाद में आया तो इसको हम v समझ लिए, और log पहले आया उसको हम u समझ लिए। तो मान लेते हैं यहाँ कि लेट log x बराबर है u और 1 बराबर है क्या v। अब फॉर्मूला लिख लेते हैं u इंटू वी का,
इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स बराबर u इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस डी यू अपॉन डी एक्स इंटीग्रेशन वी डी एक्स और इसका होल इंटीग्रेशन। ठीक है ना, यही बात है। अब लिखते हैं इंटीग्रेशन लॉग एक्स, इंटीग्रेशन लॉग एक्स, या फिर कह लीजिए 1 इंटू के लॉग एक्स। तो क्या बनेगा, u हमारा क्या है, लॉग एक्स है ना, तो लॉग एक्स और फिर इंटीग्रेशन किसका, 1 का, तो dx 1 गुने के dx माइनस डिफरेंशिएशन किसका, लॉग एक्स का, log x का dx और फिर इंटीग्रेशन dx और इसका होल इंटीग्रेशन। ठीक ना। अब देखिए कि dx का क्या हो जाता है, x हो जाता है ना, तो log x इंटू एक्स माइनस log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 1/x होता है ना, और फिर इंटीग्रेशन यहाँ पर इसका करें dx का तो x आ जाएगा और इसका होल इंटीग्रेशन, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, यहाँ से हमको मिल रहा है x log x माइनस इंटीग्रेशन dx, इंटीग्रेशन dx, बस इतना ही बच रहा है ना। अब ध्यान दीजिए x log x और माइनस dx का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा और प्लस में क्या आ जाएगा, c। दोनों में से हम क्या कर सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, log x माइनस 1 प्लस में क्या, c। फाइनल आंसर हमारा ये है। ठीक है ना। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, इंटीग्रेशन करना है x sin 3x dx का। तो यहाँ पर भी हमको 2 फंक्शंस दिख रहे हैं, एक x दिखा, इनटू में क्या दिखा, sin 3x दिखा। ठीक ना। तो x sin 3x में u और v मानेंगे ना अकॉर्डिंग टू आइलेट। ठीक ना, अकॉर्डिंग टू आइलेट। देखिए एक त्रिकोणमितीय फंक्शन है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है। तो ये हमारा अलजेब्रिक त्रिकोणमिति से पहले आता है, तो ये हमारा हो जाएगा u और ये हमारा हो जाएगा v। तो यहाँ से मान लेते हैं लेट x बराबर है u और sin 3x बराबर है v। ठीक ना। तो फॉर्मूला बनता है u इंटू वी डी एक्स का क्या बनेगा, u इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस डी यू अपॉन डी एक्स इंटीग्रेशन वी डी एक्स और होल इंटीग्रेशन। ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग x sin 3x का क्या बनेगा, पहला वाला एज इट इज रहेगा ना, जैसे कि x एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, sin 3x का। ठीक ना, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटीग्रेशन sin 3x का dx और फिर dx। ठीक ना। sin 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos 3x और फिर x का जो भी गुणांक होगा क्या आएगा, हर में आ जाएगा। तो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x इंटू माइनस कॉस 3x अपॉन 3 माइनस इंटीग्रेशन 1 और फिर sin 3x का फिर क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 3x अपॉन 3 और फिर क्या dx। जब तक इंटीग्रेशन हटेगा नहीं तब तक dx हटेगा नहीं, और जैसे ही इंटीग्रेशन हटेगा dx भी हटेगा और साथ में क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। ठीक ना। इससे आगे ये बन गया हमारा माइनस x cos 3x अपॉन 3 माइनस माइनस प्लस cos 3x अपॉन 3 1/3 तो बाहर चल रहा है,
कॉस 3x का क्या हो जाएगा, साइन 3x, साइन 3x अपॉन क्या 3 प्लस में क्या c। सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए तो ये आ जाएगा माइनस एक्स कॉस 3x अपॉन 3 प्लस 1/9 ना साइन 3x प्लस c। माइनस वाले को उधर भेज देते हैं, प्लस वाले को इधर ले आते हैं। 1/9 साइन 3x माइनस एक्स कॉस 3x अपॉन क्या 3 प्लस में c। फाइनल आंसर। ठीक है।